आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। चैप्टर है, टॉपिक इसमें है बीजीय व्यंजकों का गुना। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है ये सब पिछले क्लास में हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं। गुना के लिए चिन्हों का नियम। अब ये आप लोगों को अक्सर परेशानी होती रहती है कि -5 है और गुना 10 है, तो 10 × 50 तो आप बचपन से जान रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा। ठीक है, तो इन समस्याओं के लिए कुछ जो रूल है वो लेके आया हूं मैं। ठीक है, पहले उस सारे रूल्स को समझ लेते हैं जो यहाँ व्यंजकों के गुना में प्रयोग होगा। उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा गुना का उसको करेंगे। पहला रूल क्या कहता है वो देखिए, कहता है समान चिन्हों की दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर आप हमेशा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। दो समान चिन्ह कहने का मतलब क्या, या तो दोनों का माइनस होगा या दोनों का प्लस होगा, यानी प्लस तो लिखा नहीं जाता है। समान चिन्ह यही ना, कि या तो दोनों का प्लस चिन्ह होगा या दोनों का माइनस चिन्ह होगा। और इसका अगर आप गुना करते हैं, इसका आप गुना करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो धनात्मक हो, धनात्मक। इसका भी रिजल्ट धनात्मक होगा और इसका भी रिजल्ट धनात्मक होगा। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, तो x और y का गुना हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये धनात्मक होता है, ये भी x × y हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी है तो बोलो। हैं? नहीं है ना? ठीक है, मतलब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हाँ जी, कि अगर आप माइनस का माइनस 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 और प्लस प्लस, इसका यदि आप गुना करते हैं तो रिजल्ट आएगा प्लस, और इसका भी गुना करते हैं तो रिजल्ट आएगा प्लस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये भी आप लिख सकते हैं। बोलिए, इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब आइए देखते हैं असमान चिन्ह। असमान चिन्ह कहने का मतलब क्या, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। जैसे मान लीजिए पहला प्लस वाला है दूसरा माइनस वाला है, यहाँ पहला माइनस वाला है दूसरा प्लस वाला है, तो इसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, ऋणात्मक में आएगा। जैसे देखिए, अगर ये आपका x गुना, ये गुना था, x गुना माइनस y है तो एक्स वाई माइनस में आएगा। अगर माइनस x गुना y है तो भी माइनस में एक्स वाई आएगा। समझ रहे हैं? उदाहरण की अगर बात करें तो जरा देखिए, उदाहरण की बात करें, जैसे देखिए 5 गुना -7 कितना होगा, तो 7 का 5 से गुना होगा 35। चिन्ह क्या होगा, तो रूल कह रहा है पहला प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए -5 और गुने 7 है, तो फिर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब ये माइनस है और 7 प्लस है तो हमें दोनों डिफरेंट है। जैसे ही दोनों साइन अलग अलग होगा तो यहाँ साइन आपका माइनस का आ जाएगा। समझ गया? इसका अगर उदाहरण ले तो यही क्वेश्चन हो गया, जैसे -5 का गुना -7 से होगा
तो 7×5 = 35 तो हुआ, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, धनात्मक होगा, इसीलिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं आएगा। या सिंपल 5×7 रहे तो भी 35 होगा। बोलिए, इतना समझने में कहीं कोई परेशानी है तो बोला जाए। बोलिए। बोलिए। हाँ। 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 कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? नियम क्या कहता है? असमान चिन्ह की दो संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक होता है। असमान चिन्ह मतलब क्या? एक प्लस में है, एक माइनस में है, असमान है। हैं? तो असमान है तो क्या बोला? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब माइनस लगेगा। यहाँ देखो, प्लस का गुना माइनस से होगा तो क्या मिलेगा? रिजल्ट माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस का माइनस से गुना होगा, रिजल्ट माइनस मिलेगा, है ना। दूसरा क्या कहता है? माइनस को गुना प्लस से करिएगा तो भी माइनस मिलेगा, तो माइनस का गुना प्लस से किए तो भी माइनस मिला। समझ रहे हैं? और यहाँ क्या बोला कि समान चिन्ह रहेगा दोनों का तो धनात्मक आएगा। जैसे देखिए, -5 × -7 = 35 हो गया, और 5×7 भी 35 हो गया, क्योंकि रूल कहता है कि प्लस प्लस का गुना प्लस होता है और माइनस माइनस का गुना भी माइनस होता है। बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नियम हम भेजेंगे तब न लिखना है। हम भेज देंगे, अभी नहीं लिखना है। ये आपका, आप अपना कॉपी में बना सकते हैं एक साइड से, है ना, बेस के लिए। ये 9th का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप लोग को डॉट है इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बिना जोड़ घटाव गुना भाग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं 9th में, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं उससे आगे। ठीक है, उससे आगे एक ही रास्ता है, आप रट्टा मार सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे का कंसेप्ट। आगे कहता है कि यदि दो समान चर है और उसका गुना करना है तो चर लिख के घात जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए x का पावर 5 गुना करना है x का पावर 2 से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हैं? घातांक का नियम पढ़े हैं? नहीं। a का पावर m और a का पावर n, तो नियम होता है a का पावर m प्लस n। हाँ। हैं? आवाज कट कट क्या आ रहा है? अभी? अभी ठीक है? बीच बीच में क्या करूं? देखो, जब समान चर, चर समान है ना, देखो एक्स एक्स है, इसका गुना जब होगा तो बोला जाता है कुछ मत करिए, चर को एक बार लिखिए और जो उसका पावर है उसको जोड़ दीजिए, यानी ये x का पावर 7 आपका आंसर हो गया। समझ? हाँ, ऐसा रहेगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि ये नियम है, a का पावर m इंटू a का पावर n रहता है, तो a का पावर m प्लस n हो जाता है। नीचे सेम है तो ऊपर जुड़ जाता है, नहीं सेम रहेगा तो इसका गुना नहीं होगा। ठीक है, उसको ऐसे ही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि x का पावर 5 है, गुने y का पावर 2 रहता,
तो ये गुना हो के दोनों सेम नहीं है ना, एक्स और वाई अलग अलग चर है, तो इसका गुना बस एक्स का पावर 5 वाई का पावर 2 यही हो जाए। समझ गए? बोलिए। गुना समान चर में होता है, कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद देखिए, एक चर आप समझ, एक चर और एक पद, पदी का एक पदी से गुना। कौन ये? हाँ, बस ये जो है वैसे ही लिखा जाएगा, ये हाँ इंटू छुपा हुआ है ना, बस यही इसका आंसर होता है। यहाँ इंटू छुपा रहता है, आप लोग को पता ही है। अगर मान लीजिए कि कोई y और z लिखा है, मतलब ये क्या है, y इंटू जेड है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, छोटा सा बिंदु रहेगा बीच में, है ना, ये चीज। ठीक है। बच्चा समझता है यहाँ दशमलव कहाँ से आया, दशमलव नीचे होता है और इंटू बीच में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दशमलव थोड़ा छोटा होता है, इंटू थोड़ा बड़ा रहता है। एक पदी का गुना एक पदी से। अब एक पदी क्या होता है, ये 3xy एक पद है, उसी दिन बताए हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कोई 5xy है, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपको, गुना करना है। तो कहता है इसमें गुना जब होगा तो जो अंक है वो अंक के साथ गुना हो जाए, मतलब 3 का गुना 5 से हो जाए, और x का गुना x से हो जाएगा, इंटू y का गुना y से हो जाए। ठीक है। अब देखिए 5 तिहाई 15 हो गया। अब देखिए वही नियम, यही वाला नियम फिर यहाँ लगेगा, x का पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, x का पावर 1 प्लस 1 गुना y का पावर 1 और 1, 1 प्लस 1 15, x का पावर 2 और y का पावर 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए यहाँ तक ठीक है? अब मान लीजिए कि ये 2 था, 3 संख्या हो जाए तब, जैसे मान लीजिए कि ये 3a है, ठीक है, 5a है स्क्वायर और 7aq है। आपको बोला इन सबको गुना करिए, इन सबको गुना करिए, तो आप 3a इंटू, सॉरी, 5a² गुना 7a3। अब क्या बोला मैं, जब भी ऐसा गुना करना है तो अंक को अंक के साथ गुना करिए। तो क्या करिएगा, 3 का गुना 5 से गुना 7 से, ठीक है, गुना a है, a का गुना a² से, a का गुना aq से, 5 तिहाई 15 105 होगा, गुना a का पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, a का नीचे सेम है ना, तो आप क्या करेंगे, a का पावर 1 +2 +3 105 गुना a का पावर 3 2 5 और 1 6, यानी आपका आंसर हुआ 105 a का पावर 6। बोलिए कितना समझ में आया? ठीक है यहाँ तक? आ गया ना? अब थोड़ा अलग टाइप के देखते हैं, द्विपद का एक पदी से गुना, है ना।
हाँ। नहीं, एक पदीय का द्विपदीय से गुना। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा मोड़ा नहीं भी दिखता है तो उसको ध्यान रखो, है ना। सुबह उठोगे, शाम तक भी हो जाएगा, नहीं तो सुबह तक अपलोड हो जाएगा वीडियो। रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देख लेना, ऐप में। ठीक है। अब देखिए, एक पदीय का द्विपदीय से गुना करना है। ठीक है। अब एक पदी तो अभी अभी आपने देखा, मान लीजिए 3ab है ना। इसका गुना आपको करना है द्विपद। मान लीजिए कोई 3ab प्लस 5a² b²। इसको 9 बना लीजिए, ज्यादा ठीक है, 9 है। ठीक है। एक पदीय का द्विपदी से गुना। एक पदी एक ये है और इसका इस पूरे से गुना करना है, ये 9 है। तो क्या करेंगे, देखिए 3ab अपनी जगह लिखिएगा, 9ab प्लस 5a² अब इसको गुना करना है, समझ गए। इसको गुना करने के लिए एक नियम आप पढ़े थे, याद है। योग के अंतर्गत वितरण नियम, वितरण नियम। संख्या पद्धति में संख्याओं का गुण पढ़ रहे होंगे, समवृत्त गुण, सहचर्य गुण, क्रम विनिमय गुण, वितरण नियम पढ़े हैं। हाँ। वितरण नियम क्या कहता था, वितरण नियम दो होता है, एक योग के अंतर्गत, एक व्यवकलन के अंतर्गत। योग के अंतर्गत जो होता है वो कहता है ए का गुना बी प्लस सी से यदि करना है तो आप ऐसे कर दीजिए, एक बार इसका गुना कर दीजिए बी से, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस लिख दीजिए, और फिर एक बार ए का गुना सी से कर दीजिए, है ना। यही अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इनका कहना है कि ए गुना बी माइनस ए गुना सी लिख दीजिए। बोलिए, इतना याद आया कुछ। यही काम हम लोग भी करने जा रहे हैं, इधर देखिए। एक बार इसका गुना इससे करिए, ठीक है, और रिजल्ट इधर आएगा। तो हम 3ab गुना 9ab लिख दें, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब एक बार इसका गुना इससे करिए, तो 3ab गुने 5a² ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है कि ये एक पदी और ये दोनों एक पदी का पहले गुना हो। अब जा चालाकी मत करिएगा कि 9ab है और 3ab है, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, 9 और 3 12ab हो जाएगा। नहीं, बोर्ड मास याद करिए। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुना का काम होगा तो जहां जहां गुना दिख रहा है पहले वहां का काम करिए, प्लस अपनी जगह बना रहेगा, है ना। गुना का कार्य होने के बाद प्लस का कार्य होगा। अब अभी अभी बताए एक पदी का गुना कैसे करते हैं। अंक का गुना होता है, यानी 3 का गुना 9 से होगा, गुना ए का गुना ए से होगा और बी का गुना बी से होगा। यहाँ 3 का गुना 5 से होगा, गुना ए का गुना a² से होगा, गुना बी का गुना b² से होगा। ठीक है। अब देखिए 9 3 जा 27, ए का गुना ए से होगा, पावर कितना है, एक पर पावर एक, यहाँ भी पावर एक, तो ए का पावर एक प्लस एक गुना बी का पावर एक प्लस एक, प्लस 5 तिहाई 15।
अब यहाँ देखिए, a का पावर 1 है, a का पावर 2 है, गुना a का पावर 1 प्लस 2, फिर b का भी पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 प्लस 2। अब आप इसको लिख सकते हैं 27। और देखिए 1 प्लस 1 a का पावर 2 गुना b का पावर भी 2 प्लस 15 गुना a का पावर 3 गुना b का पावर 3। ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर हमेशा बराबर ही आएगा, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है पावर, ये कुछ भी हो सकता है पर नियम यही चलेगा। अब ये आपका आंसर हो गया 27 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 15 ए स्क्वायर बी एस, सॉरी ए क्यू बी क्यू, ये हो गया आपका गुना। बोलिए कितना समझ में आया? बोलिए कितना समझ में आया? ठीक है। हाँ हाँ, ये यहाँ तो डायग्राम दे दिए हैं, इसका इससे एक बार इसका इससे। ठीक है, जैसे देखिए ना आप, अगर ऐसा कुछ रहता था गुना करने के लिए 3 + 8, तो क्या करते थे? हैं? इसका आंसर दो तरीका से निकाल सकते हो। पहले ब्रैकेट का कार्य कर लो अंदर में, तो 8 3 11 गुने 5 बराबर 55। दूसरा तरीका हो सकता है, एक बार इसका गुना इससे, तो 5 गुने 3 प्लस यहाँ से 5 गुने 8। अब ये 5 × 3 = 15 प्लस 8 × 5 = 40, फिर यहाँ भी 55 आ गया, ये दोनों बराबर है। समझ गए? तो हम लोग को यहाँ जो अलजेब्रा में जो है, ये वाला से काम नहीं चलता है, हम लोग ये वाला ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो भी रहता है जोड़ घटाव वो सब करते हैं, पावर मैनेज करते हैं। ठीक है। अब ये हो गया आपका द्विपद था। अब मान लीजिए ये 2 से ज्यादा हो जाए, है ना? जब ये 2 से ज्यादा हो जाए तब क्या करें? कि नहीं, तो भी हो जाए। देखिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं फिर से, या छोटा ले लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन है 3a, क्वेश्चन है आपका 3a गुना 9b प्लस 5a² प्लस 7b²। ठीक है, ये संख्या हो गया इतना। नहीं, अब इसका गुना होना है, तो सबके साथ गुना करिए एक बार। 3a का गुना होगा इसके साथ 9b प्लस एक बार इसके साथ 3a का गुना होगा 5a² से, और फिर एक बार इसके साथ प्लस 3a का गुना होगा 7b² से। समझ गया? अब देखिए 9 का इंटू 3 से होगा तो 27 हो जाएगा, और a का इंटू b से हो जाएगा तो ab हो जाएगा। का है इसका दोनों का चर अलग अलग है तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद 5 × 3 = 15, और a का पावर कितना होगा? आप थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए a का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 और 1 क्या होगा? 3 प्लस यहाँ 7 × 3 = 21, और a और b है तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, अलग अलग रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलिए, है ना? अब मान लीजिए कि दोनों का दोनों, है ना, दोनों का दोनों द्विपद हो जाए, दोनों का दोनों द्विपद हो जाए। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिख जाए, a + b × c + d। ठीक है, तब क्या हो?
है ना। तो उदाहरण देखिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, जोड़ घटाव का वीडियो देखने की फुर्सत मिला कल से तुमको? कौची देखी, क्या समझी वहाँ? कुछ बताएगी तब ना हम जानेंगे क्या चीज देखी उसमें। हम्म? कुछ बताओगे तब ना हम जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो बन रहा है, इसको एक बार देखना, उसके बाद फिर बात करना। ठीक है। अब देखिए, ये यदि इस रूप का हो जाए, जैसे मान लीजिए 3a + 5b का गुना करना है आपको 7a² प्लस, प्लस लिख दिए, माइनस लिखना था, 9b। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से। ये कहता है पहले एक बार इसका गुना होगा इससे। ठीक है, ठीक है ना, और इससे भी होगा। ठीक, उसके बाद इसका गुना इससे भी होगा और इससे भी होगा। समझ गए? हाँ, चिन्ह का ध्यान रखना है। अब समझते चलिए कि हो क्या रहा है। देखिए, पहला क्या बोला, इसका गुना इससे होगा, मतलब 3 वाला का गुना 7a² से होगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, छुपा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस। ध्यान रखना, प्लस का गुना प्लस से तो प्लस, जो रूल बता रहे थे पहला में। उसके बाद इसका गुना इससे भी होगा, ये वाला लाइन देखो, तो 3a का गुना 9b से होगा। ठीक है, उसके बाद इसका गुना इससे होगा, तो प्लस 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 5b है गुना 7a²। फिर इसका गुना इसके साथ भी होगा, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो हो जाएगा प्लस 5b गुना 9b। अब देखिए, 7 तिया 21 और a का पावर 1 और a का पावर 2 ऐड होता है, a का पावर 3 प्लस 9 तिया 27। ये a अलग है और b अलग है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 7 × 5 = 35 और b है और ये a है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, प्लस देखिए 5 और 9, 9 × 5 = 45 और b है और b है, b का पावर 1 है, b का पावर 1 है, तो b का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? अब इसको थोड़ा सजा सकते हैं तो सजा दीजिए, है ना, मानक रूप में, क्योंकि ये बहुपद हो गया है। तो ज्यादा पावर वाला को पहले लिख दीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखाएगा। ठीक है, बोलोगे काहे, यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ इस पर 1 भी है, तो इस पूरा टर्म का पावर 3 हो गया। समझ गए? तो ये लिखाएगा आपका, ये लिखाएगा 35a²b, और उसके बाद इस दोनों में से आप जिसको लिखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए, यहाँ तक ठीक है? तो परिमेय संख्या का गुणा का हम सारा नियम आपको बता दिए। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे जिसका आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी आप जो है डिस्कनेक्ट होइए और फिर से कनेक्ट होइए। ठीक है।